गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत करती हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहे होंगे। गाइस, आज होंगी है 26, तो हम 26 के जो है करंट अफेयर्स को डील कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि करंट अफेयर्स भी पसंद आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको 15 डेज का जो क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, उन सीरीज़ को देखिए भाई, उन सीरीज़ को शेयर भी कीजिए और देखिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो फिर उसके बाद हम आपके साथ एक नई सीरीज के साथ आ रहे हैं। तो प्लीज़ सीरीज को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सीरीज में नई चेंजेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। जो ये सीरीज हैं ये भी इसी से रिलेटेड है। जो फॉरेस्ट गार्ड का अभी हम वन लाइनर कर रहे थे उसको हम एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पहले ये 15 दिन की क्लासेस को अटेंड कीजिए, फिर हम इसका एमसीक्यूज सेशन लेते हैं। दैट इज द लास्ट रिवीजन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, हु विल हेड द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS टू बी सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री गति शक्ति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित सचिवों अधिकार प्राप्त समूह का प्रमुख कौन होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को एक गति शक्ति के लिए बोला था कि गति शक्ति जो है हम शुरू करेंगे। दिस इज द मल्टी मॉडल एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल एक्टिविटी, ठीक है। मल्टी मॉडल एक्टिविटी को लॉन्च करेंगे, तो उसके बेसिस पे ये गति की शक्ति चलाया गया है। तो जिसके लिए कहा गया है, जो आपकी कहा जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये कहा है कि इस गति शक्ति प्रावधान को चलाने के लिए देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ, उन्होंने क्या कर दिया है, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को नॉमिनेट कर दिया। यानी आप ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को जो है सेटअप बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स की हैं, ताकि इस गति शक्ति को इम्प्लीमेंट कर सकें, सपोर्ट कर सकें, जिसके लिए उनको क्या चाहिए? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। इन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को देखने के लिए उनको एक हेड चाहिए। तो ये जो हेड होगा ये कौन होगा? आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कौन होगा? आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। आपको पता है दैट इज द रियल हेड ऑफ ऑल सिविल सर्वेंट्स। हाईएस्ट पोस्ट में है, तो आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Government has notified Indian Telegraph of Ways Rules Amendment Rules 2021, which seeks to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules। देखिए, इसका हम पहले एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। देखिए, इसमें कहा है कि सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। तो ये जो भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ रूल्स में डैश में करना चाहते हैं। देखिए, सीधी सी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने अभी इंडियन टेलीग्राफ राइट वेज को थोड़ा सा अमेंड करना चाहा है, जो कि कब करना था, कब से था, किस टाइम से वो करना चाहते थे? तो वो करना चाहते थे 2016 में। कब करना चाहते थे? 2016 में। जिसमें क्या था कि दिस इज द वन टाइम कंपनसेशन। ये क्या है? आपकी वन टाइम कंपनसेशन, ठीक है। वन टाइम कंपनसेशन है इन टेलीग्राफ में, ठीक है, टेलीग्राफ वे रूल्स में, टेलीग्राफ वे रूल्स में। जिससे क्या होगा आपका? फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या कह सकते हैं? ओवर, जैसे मतलब वन टाइम कंपनसेशन की गई है टेलीग्राफ लाइंस को सेटअप करने के लिए। टेलीग्राफ लाइंस को फिर से सेटअप करने के लिए, जिसके लिए कितना? 1000 पर किलोमीटर्स पे, 1000 पर किलोमीटर्स। तो ये जो है आपका कि ये क्यों अमेंड किए गए हैं? ताकि वो 1000 किलोमीटर्स में वन टाइम कंपनसेशन कर सकें और टेलीग्राफ लाइन को बिछा सकें। ये 2016 में करना चाहते थे, लेकिन आप कर रहे हैं ये। Which player has won 2021 Denmark Open's Men's Single Badminton Championship? किस खिलाड़ी ने जो है डेनमार्क में हो रही मेन सिंगल्स, ठीक है, पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीती है? ये जीती है आपकी आपका विक्टर एक्सन। विक्टर आपका कौन है? विक्टर एक्सेल्सन।
किसने जीती है? विक्टर एक्सेल्सन ने। और किसको डिफीट किया है? इसने डिफीट किया है केंटो मोमोटा को। किसको डिफीट किया है? केंटो मोमोटा को। इनको डिफीट किया है, डिफीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक सेकेंड। The Indian Navy has organized offshore sailing regatta at which place to commemorate the आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौन सी इंडियन नेवी ने कहाँ पे जाकर ऑफशोर सेलिंग रेगेटा को ऑर्गेनाइज किया है? किसको सेलिब्रेट करने के लिए? आज़ादी का, 75 आज़ादी का, जो कि 2023 में खत्म होगा। तो ये अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसके लिए इंडियन नेवल शिप सेलिंग रेगेटा जो है ये कहाँ पे की जा रही है? ये की जा रही है कोची टू गोवा। ये फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी सेलिंग्स है। इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन जो है इसको क्रिएट करवा रही है, और ये इसमें जो है कितने 4 बेसिक जो है पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं नेवी के, और इसमें 40 रूटर्स और 60 रूटर्स हैं। कितने हैं आपके? 40 रूटर्स, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इंडियन नेवल सिविल ऑर्गेनाइजेशन इसको कर रही है, जो कि आपके कितने 4 नेवल वेसल्स हैं, जिसमें 60 फुटर्स और 40 फुटर्स हैं, 256 फुटर्स हैं और 4 आपके 40 फुटर्स हैं। तो आंसर इज कोचीन टू गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Which Indian film has been named as the official entry from India for Oscars 2022? ऑस्कर्स 2022 के लिए कौन सी मूवी को शुरू किया, मतलब चुना गया है? वो है कुजांकल, जिसका मतलब क्या है? पेबल्स। इंग्लिश में क्या मतलब है? पेबल्स। ये एक मलयालम फिल्म है, ठीक है, मलयालम फिल्म है। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, इसको किया किसने है? आपकी नयनतारा। प्रोड्यूस किसने किया है? नयनतारा और वी पिधेराज। ठीक है, तो आंसर इज कुजांकल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल द स्टेशंस। तो जो आपकी सबसे पहली चीज़ है, इलेक्शन कमीशन सुरेश पटेल, जिसने क्या कहा है कि जो आपके इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये कहा है कि अब टू कवर द फास्ट अप वर्क, टू फास्ट अप द इलेक्शन वर्क, इलेक्शन वर्क को फास्ट अप करने के लिए ये डिजिटल ऐप चलाया गया। और ये डिजिटल ऐप किसके बेसिस पे? इसका नाम क्या है? गरुड़। इसका नाम क्या है? गरुड़। ऐप कौन सा है? ये गरुड़ ऐप है, जिसके बेसिस पे फास्ट अप आपकी इलेक्शन कमीशन जो है वो काम कर सकती है। ठीक है, अब वो इतना नहीं कि काउंटिंग, फटाफट जो है मैपिंग और सारी चीज़ों को फास्ट अप करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द जो है आपकी सीट्स का पता चल सके। Which Indian state will host South Asian Federation Cross Country Championship and 56th National Cross Country Championship in 2022? ये कब होने वाली है? देखिए, this is the first time collab, ये फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन हो रही है साउथ, यानी आपकी साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस एज वेल एज आपकी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप्स, इन तीन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। कोलैब होकर ये एक ही पारी में हो रही है आपकी 15 जनवरी को। कब हो रही है? 15 जनवरी 2022 को हो रही है। और ये कहाँ पे होगी? ये होगी कोहिमा में। कहाँ पे होगी? कोहिमा में, जो किस स्टेट में आता है? आपका नागालैंड। किस स्टेट में आता है? आपका नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द एंथोलॉजी राइटिंग फॉर माई लाइफ हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑथर? जो आपकी राइटिंग ये किसने लिखी है? राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक जो है राइटिंग फॉर माई लाइफ, दिस इज टू गिव द इम्प्रेशंस फॉर द लाइफ ऑफ, इम्प्रेशंस किसके बताना? आपके रस्किन बॉन्ड्स के। रस्किन बॉन्ड्स ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो ये क्या है? आपका रस्किन बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, What is the name given to the new satellite launched by the China to test and verify space debris मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज? हाल ही में 21 अक्टूबर को इन्होंने एक कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च किया। देखिए, हमने त्याने भी पढ़ा था, ठीक है, वो था टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स इन द स्पेस। ये है आपका कि कौन से चाइना ने एक न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया है या न्यू सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो जितना भी आपका स्पेस डेब्रिस, जितना भी स्पेस में डेब्रिस है, कचरा है,
उसको मिटिगेट करने के लिए। तो ये क्या है आपका शीजियान, जो कि कब 21 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है, जस्ट टू मिटिगेट द डेब्रिस, जितना भी कचरा है, मिटिगेट द डेब्रिस इन द स्पेस, डेब्रिस जो भी कचरा है स्पेस में उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Who among the following has dropped as a global brand ambassador of Adidas Women's Sports? Adidas Women's Sports के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण या फिर कंगना रनौत? तो आंसर इज ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एडिडास वुमेन स्पोर्ट्स इज दीपिका पादुकोण। तो कौन है आपकी दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट आता है नेम द विनर ऑफ द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ एट डेनमार्क ओपन्स 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप। अभी हमने पढ़ा था कि डेनमार्क में मेंस में कौन जीता है, तो वो था विक्टर। ठीक है, तो फीमेल्स में कौन जीता है, फीमेल्स में जीती है आपकी अकाने यामागुची। यामागुची जो है ये जीती है, और मेंस में हमने कौन बोला था, विक्टर। ठीक है, विक्टर। नूरी इज द इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल रॉकेट बाय विच कंट्री। नूरी एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। ये किसने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है ये कहाँ का है, साउथ कोरिया का। ये कहाँ का है आपका, साउथ कोरिया। तो ये थे मेरे आज के 12 क्वेश्चंस। अब हम करने जा रहे हैं आपके होमवर्क। तो ये था होमवर्क। पहला क्वेश्चन, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है आपका महाराष्ट्र। सोशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। Indian is set to assign memorandum on mitigation, migration and mobility partnership with which country, Northern है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका Which institution has proposed 5-point agenda for the recovery of Asian Pacific region? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने 5 पॉइंट्स दिए हैं रिकवरी करने के लिए, दैट इज एडीबी। क्या है आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, मनीला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूजिंग क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक होता है लो टेम्परेचर, माइनस में, ठंड में, टू कैरी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो ये क्या है, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एट लो टेम्परेचर। क्रायो मीन्स वेरी माइन्यूट टेम्परेचर, जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है -डिग्री में, उस टाइम पे ऑक्सीजन को एट लो टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये थे आपके कल के आंसर्स। आज का क्वेश्चन है आपका Rosalind Franklin rover is being built by ESA to be launched to which planet? Rosalind Franklin rover ESA द्वारा किस ग्रह पर लॉन्च किया जा रहा है, मून, वेनस, मार्स या जुपिटर? Which organization has launched School of Hope and Empowerment? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट लॉन्च किया है, यूएन, वर्ल्ड बैंक, टाटा कम्युनिकेशन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? नेक्स्ट है आपका विच स्टेट इज टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट किचन स्कीम? कौन सी स्टेट है या कौन सा राज्य है जिसने स्मार्ट किचन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की है, गोवा, कर्नाटका, केरला या उड़ीसा? हु चेयर्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग? जो जीएसटी मीटिंग्स हुई है उसका चेयर, उसका अध्यक्षता किसने की है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी या नीति आयोग के सीईओ? तो किसने की है? ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच। एक नई कैंडिडेट भी जुड़ी है मेरे साथ। तो पहली चीज तो मिस्टर अविनाश गंभीर, ठीक है, मिस्टर अविनाश जी, मिस्टर रिंकू भाटिया, एंड आई थिंक द नेक्स्ट वन कैंडिडेट, आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम ले रही हूँ, मिस नेहा, आई थिंक नेहा। तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज क्लासेस और दीज करंट अफेयर्स। ये हमारे मई के चल रहे हैं, तो हमारा मई भी खत्म होने वाला है और अक्टूबर भी खत्म होने वाला है। तो मई और अक्टूबर के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जिसका एक दिन सडन टेस्ट होने वाला है जैसे ही ये महीना खत्म होगा। जैसे ये महीना खत्म होगा हम इसके सडन टेस्ट लेंगे। तो दिस इज द मॉक टेस्ट। वो क्या होगा आपका मॉक टेस्ट। और प्लीज गाइस 2 बजे की क्लास को जरूर देखिए। 15 दिन की क्लास है एंड इट्स ऑल फॉर HP टैट ऑल्सो, HP TGT ऑल्सो। आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो है ही है,
टीजीटी टैट के लिए भी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आज मैं देखूंगी कितने लोग जो है क्लास में आते हैं और कितना शेयर करते हैं। तो इस सेशन को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए। एंड प्लीज डू कम एट 2 PM. Join the session at 2 PM also, 5 PM also. 5 PM एक आज स्पेशल सेशन चल रहा है। तो आज का जो भी कैंडिडेट ये देख रहा है, आज का स्पेशल सेशन है फॉर द HP TGT मेडिकल के लिए, ठीक है। HP TGT मेडिकल और HP टैट मेडिकल, जिन्होंने टैट का पेपर देना है उन सभी के लिए जो है ये सीरीज है, साइंस का सेशन है। तो जो भी कैंडिडेट देख रहा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं हाथ जोड़ के कि प्लीज उन तक ये सेशन पहुंचाइए ताकि वो सेशन को डील कर सकें। तो आज का मेरा यही सेशन है, मिलते हैं। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा जाए और ये जो त्योहारों के आजकल दिन चल रहे हैं, तो ये त्योहार आपकी जिंदगी में नई खुशियां, नई उमंगों के साथ आए। और नया साल भी आने वाला है, तो नया साल आपकी जिंदगी में नई तरक्की लेकर आए। हार जिंदगी में मानना मत और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। आप कभी ना कभी अगर हार आती है तो उसके बाद जीत भी आती है। अंधेरा होता है तो सवेरा भी होता है। तो उम्मीद कभी मत छोड़िए। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो टूटती भी है, हम हारते भी हैं, लेकिन फिर भी हर एक दिन एक नई सुबह के साथ आती है। तो आपकी जिंदगी भी एक नई सुबह के साथ, नई तरक्की के साथ आए, मैं बस यही दुआ करूंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल एज एज ज्वाइन द सेशंस। रिक्वेस्ट करती हूँ 2 बजे के सेशन को जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।